हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि 6 जनवरी की इन्वायरमेंट की क्लास लेकर आइए। ठीक है ना। तो आज हम जो 6 जनवरी का इन्वायरमेंट पोर्शन है 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। 10 सेकंड में सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेरे तो आपका भी दोस्तों कर्तव्य बनता है कि आप भी सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और साथ में दोस्तों टेलीग्राम के जो लिंक है चैनल की वह डिस्क्रिप्शन में है, तो क्लास खत्म होने के बाद उसको देख लेना। आप पहले क्लास देख लो, बट दोस्तों 10 सेकंड में आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा आई होप। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी बिना देर किए। चलिए देखते हैं। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक उप प्रकरण पशु लिया। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा अच्छे से। ठीक है ना। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी होगी। तो दोस्तों वह बंजर हो जाएगी कुछ समय के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थर्ड देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पुनरावृत्ति एवं शुद्धिकरण। चलिए देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चेराव मिजोरम। ठीक है ना। राइट आंसर 3 है। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान है। होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, दीपावली रहती है ना वह अमावस्या को मनाई जाती है और जो होली रहती है पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों अभी टाइम पता है कितना, 3:10 हो रहा है। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये आपको दिख रहा होगा। इसलिए दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप, मेरे को ऐसा लगता है कि अब आप जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे यदि अभी तक नहीं किया होगा तो। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे फिर देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है ना। सीखने के आकलन का, जो सीखा हुआ है ना उसके आकलन का, सीखने के आकलन का। दोस्तों इसमें राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो दोस्तों ये वाला नहीं होगा, ये फर्स्ट वाला है। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर यही हो पक्का। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, इनमें से भी कोई सा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इनमें से ये वाला भी हो सकता है फर्स्ट वाला, क्योंकि ये एक योगात्मक आकलन को प्रेरित करता है। ठीक है ना। तो योगात्मक आकलन क्या होता है, सत्र के अंत में किया जाता है। ठीक है। और बच्चों को ग्रेड वगैरह दिए जाते हैं। बट दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या था। उनका नाम बछेंद्री पाल था। क्या था दोस्तों नाम। बछेंद्री पाल था। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। नंबर भी बता दीजिएगा कितने आ गए हैं। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। असम में पाए जाते हैं। कहाँ पर, असम में पाए जाते हैं। आगे देख लेंगे, असम का लोक नृत्य बिहू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वाला जो आंसर है मैथ का है, इसका भी जो आंसर आपको कहाँ पर मिल जाएगा, इसका भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, उनके आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे दोस्तों, कल मिल जाएंगे। ठीक है ना। बाकायदा ऊपर लिखा रहेगा, तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। दोस्तों समुदाय सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का क्या है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक चरण है।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे। सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, या फिर अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, या फिर संकल्पना मानचित्र बनाना। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। तो दोस्तों सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर सतत एवं व्यापक की बात होती है, शैक्षिक एवं साशैक्षिक की। चलिए आगे देखेंगे। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। चलिए आगे देख लेंगे। निम्नलिखित में से स्लोथ के बारे में सही कथन चुनिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्लोथ जो है 40 वर्ष तक जीता है, 8 पेड़ों पर रहता है और 17 घंटे वृक्षों की डाली पर सोता है। चलिए आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पढ़ लेंगे एक बार। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पना और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो भाषा और गणित में ही सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट हैं। पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। सामाजिक तो पियाजे ने दिया ही नहीं है, वाइगोत्स्की ने दिया है दोस्तों, याद रखना। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रेगिस्तानी योग के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सबके सब रिपीटेड आ रहा है। जैसे कि 20 में भी आए, 21 में भी आए, इनमें से ही सब रिपीटेड आ रहे हैं, कोई अलग से नहीं आ रहा है, ठीक है। रेगिस्तानी योग के बारे में देखते हैं। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट है, ठीक है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, गलत है। आबू धाबी में नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने से जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से निकालकर जल को पीते हैं, तो ये वाला भी सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं, ये भी सही है, जब तक कि उनको पानी ना मिल जाए। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं, तो दोस्तों ये वाला भी गलत है। ए, सी और डी सही हो जाएगा। अब ए सी डी किस में है देख लेंगे दोस्तों। ए सी डी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ए सी डी ये है, तो इसका राइट आंसर ए सी डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कटीला होता है, ठीक है ना। क्या जो वृक्ष रहता है, मतलब उस पर कटीला तो नहीं दोस्तों, लेकिन उसमें क्या है, कम पत्ते होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा पत्ते वगैरह नहीं होते, और ना ही आबू धाबी में पाया जाता। दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ए सी डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करेंगे ना अच्छे से, वो बताएंगे किस प्रकार से उनके जो जल से संबंधित समुदाय में पहले और अभी जो मतलब जो भी हैं वो मनाए जाते हैं, क्या दोस्तों, किसकी त्यौहार वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। दोस्तों अरब सागर कहाँ पर है, ठीक है, किसके किनारे पर, चलिए देख लेते हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला ऑप्शन है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा, हमको यही मिल गया। महाराष्ट्र ठीक है भाई, अरब सागर पे है, ठीक है। केरल भी ठीक है मान लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी वाले में है, ठीक है। केरल ठीक है भाई, कर्नाटका भी ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश तो ठीक है जो अरब सागर में नहीं है। उड़ीसा भी नहीं है ना, आंध्र प्रदेश है, और महाराष्ट्र जो है अरब सागर में हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, तीनों के तीनों जो हैं अरब सागर, जो अरब सागर है ना उससे लगते हैं। चलिए उसके किनारे पर आगे देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम कौन सी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा बहुत से बच्चे इसका ऑप्शन नंबर 2 लगा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये क्या एक उपविषय है, ठीक है ना। यह परिवार एवं मित्र के अंतर्गत सम्मिलित है, जो जल है, जो मुख्य थीम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों एक बार प्लीज़ यह जरूर बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको टेलीग्राम पर दें, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ,
ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे इसके जो आंसर हो जाएगा ना वह दोस्तों कौन सा हो सकता है, एक तो हो सकता है 2 या एक हो सकता है कौन सा 4 हो सकता है, ठीक है ना, इन दोनों में से कुछ एक होगा। हिंट दे दिया है दोस्तों, मैं कल आपको बता दूंगा, माइंड ना करना बिल्कुल भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोस्तों। यदि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनते जाएंगे तो दोस्तों आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलती जाएगी जो टेट वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं। तो दोस्तों आप एक हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसका हिस्सा बनने का एक एक और क्या कारण है दोस्तों, मतलब इसमें एक और मुख्य तत्व क्या है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है दोस्तों, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। अभी तक मैं जितनी भी आंसर कीज करा चाहूँगा उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब तो जो आंसर है ना उनको ढूंढने की जरूरत भी नहीं रहती है, ठीक है, एक बार देख लिए तो बस। पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणा पर केंद्रित करना गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, जो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, बाकी के दो सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। बी और सी कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रियाओं कौशलों को विकसित कर रही हैं दोस्तों। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसे प्रयोग करना दिया हुआ है, जब जानवर होंगे तो उनसे प्रयोग करोगे क्या, खूंखार जानवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अवलोकन करेंगे, ठीक है, प्रश्न भी करेंगे भाई, है ना, शिक्षिका से जो को नहीं आएगा, ठीक है, संवेदनशीलता भी, ठीक है, और संवाद भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। यहाँ पर संज्ञानात्मक बाधित की बात हो रही है, ठीक है ना, तो संज्ञानात्मक बाधित वालों की, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। आप जो उनको क्या है, मतलब जो संज्ञानात्मक जो होता है ना मानसिक क्षमता से संबंधित होता है, ठीक है ना, तो वह मंदित है, ठीक है, तो उसको स्पर्शी मतलब हाथों से छूने वाले शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, वो उसका जो संज्ञानात्मक स्तर है उसमें धीरे धीरे करके वृद्धि होने लगेगी, मतलब चीज़ों को सीखेगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है तो दोस्तों, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के आकलन के एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे तो दोस्तों उच्च स्तरीय वाले प्रश्न की बात हो रही है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है भाई, वो बता देंगे भाई, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, तो ये तो होगा, एक एक शब्द में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, 5 जड़ें बता देंगे, ठीक है, मूली वगैरह जो भी है, ठीक है। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण 2 4 5 चरण होंगे, वो भी बता देंगे वो, ठीक है। लेकिन यदि आप उनसे पूछते हैं क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल डीजल ना हो तो दोस्तों वे सोचेंगे अलग अलग प्रकार से बच्चे जो है ना अलग अलग आंसर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। जाने से पहले आप बहुत जल्दी भगने लगे हो गए दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत भी देख लीजिए। टाइम बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 3:21 हो रहा है दोस्तों, AM हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं 3:30 बजे रात को आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सिर्फ एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन है ना उनके आंसर वहीं पे मिलेंगे।